अभी हमारे साथ खास मेहमान विधायक उदयलाल डांगी हैं। विधायक जी, सबसे पहले चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद है। सर, आज डीएमटी फंड की बैठक हुई थी, क्या कुछ मुख्य मुद्दे रखे गए हैं? क्या कुछ वल्लभनगर को नया मिला है? वल्लभनगर को काफ़ी मिला है, पर वल्लभनगर ही नहीं, पूरे जिले को जी डीएमटी फंड का जो पेमेंट है, जी पिछले जो काम चल रहे हैं जी उसकी प्रोग्रेस के बारे में भी जी। बात हुई और काफ़ी नए काम भी हैं। मुझे लगता है कि हर विधानसभा को करीब 20 से 25 करोड़ रुपए देंगे, जी तो इससे सीधा ये पेमेंट हमारे जल्दी भी आ जाता है और उससे काम की प्रोग्रेस भी हो जाती है। डीएमटी फंड से कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है विधानसभा में कोई लग रहा है क्या सर? रोडों का काम ले लो, चिकित्सा ले लो, पानी ले लो, इससे काफ़ी राहत मिल जाता है। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे एरिया में डीएमटी फंड आता है। इस डीएमटी फंड का एक हमारे मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में 2017-18 में सीधा फंड जिला कलेक्टर के माध्यम से जनप्रतिनिधियों के सुझाव से देने का जो निर्णय लिया, उसके बाद काफ़ी राहत मिली है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमें अच्छा फंड मिलेगा। मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को भी दूंगा, जिन्होंने विशेष करके वल्लभनगर विधानसभा जो बरसों से अटके हुए जो काम थे, वो काम करीब करीब यूँ माने कि हमने जो बजट घोषणा चुनाव में जो घोषणा की थी, उस घोषणा के 80-90% काम धरातल पे हुए। पिछली बार में सबसे ज्यादा जो बजट है वो वल्लभनगर को मिला था। खास ऐसा मत पूछो कि मम्मी मिला और रोक देंगे, दादा जोड़ी कर लेते हैं हम, इसलिए मैं तो आज भी अभी आपने सुना होगा कहा था कि हमारा ये क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है, तो यहाँ कोई टाडा माडा और भी कहीं से दूसरी विधानसभाओं में पेमेंट आ जाता है, तो मैं थोड़ा माइनिंग में ज़्यादा रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, यार भाई इस फंड से हमें थोड़ा ज़्यादा दे। आपके सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं पिछली बार सवाल किया था तो जो है मुख्यमंत्री जी भी आपके काफी क्लोज रहते हैं, जो सबसे ज्यादा जो है चर्चा आपकी होती है, वहाँ से भी सबसे ज्यादा काम आपको ही मिलता है सीमों से। देखो, हमारी विधानसभा एक पिछड़ी हुई विधानसभा थी वर्षों से, तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और भी जो मंत्रीगण हैं उनसे किया कि मेरी विधानसभा बहुत कमजोर विधानसभा रही है, एक विरासत की विधानसभा होने की वजह से पेमेंट जो चाहिए था उतना ला नहीं पाते थे, क्योंकि एक परिवार से चुनाव लड़ते थे। तो ये मैंने जैसे निवेदन किया, उसके बाद हमारे यहाँ ये मैं कह सकता हूँ कि जो पिछले 20 साल 15-20 साल का रिकॉर्ड टूटा है हमारी विधानसभा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मूर्खाधिराज की उपाधि दी और जो मंत्री है सारे को बोधू मंत्री कहा है, उस पर क्या कहना है? देखो भाई, किसी के लिए कुछ बोलना गलत है भाई, कोई किसी के लिए बोले एक सम्मानजनक वर्ड बोलने से ठीक लगता है। हम किसी के लिए कुछ बोलने से अपने लिए कुछ बोलते हैं, तो मैं तो भाई इसके क्या कहने वाले लोगों का मामला है। आपने भी आरएलबी से चुनाव लड़ा है, आप काफी नजदीक रहे हैं, किस तरह का आचरण देखते हैं, उनकी कार्यशैली व्यवहार किस तरह का, इस तरह का ही है क्या, वो कुछ भी जो है बोल देते हैं? नहीं, बुड़बक में कोई दिल पे लेके तो नहीं, हमेशा के लिए गांठ बांध के नहीं घूमते। ठीक है, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो फिर उनको खुद को भी पछतावा होता है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, जैसे करोड़ी जी और इन दोनों की बेच चली, तो बाद में वो एक राजनीति में है। राजनीति में बयानबाजी चलती रहती, राजनीति बयानबाजी चलती रहती है, बाकी कोई ऐसा कोई पर्सनल किसी का कोई झगड़ा नहीं होता है। राजनीति में कोई झगड़ा नहीं होता। नहीं, मैंने तो महसूस किया है कि राजनीति में कोई झगड़े ज़्यादा लंबे नहीं होते, कौन कब दुश्मन बन जाए कोई भरोसा नहीं, कोई दोस्त है वो दुश्मन बन जाते हैं। क्योंकि बिराना धाम में पिछले 40 दिन से वहाँ पर अनशन चल रहा है, जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का कार्य क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर 40 दिन से जो है आंदोलन चल रहे हैं, जो संत हैं वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस जो सरकार है वो संतों के नाम पर बनी है, हिंदुत्व के नाम पर बनी है, ऐसे में अगर संतों की नहीं सुनी जा रही तो आम जनता है उनका क्या होगा? देखो, संतों के लिए सुनी जा रही है, ये तो कुछ कोई कह देते हैं कि संतों की नहीं सुनी जा रही, संतों की भी सुनते हैं और हिंदुत्व के बारे में भी देखें आप, तो सरकार जो होती है वो सबको लेके चलती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे मुख्यमंत्री जी उसका कोई न कोई रास्ता निकालेंगे, ये विश्वास जी। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की थी, उसके बाद जो है पूरे उन्होंने कहा था सामाजिक बहिष्कार किया जाए हनुमान बेनीवाल का, उसके बाद जो है पूरे प्रदेश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनके पुतले दहन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है। देखो, मैं तो एक वल्लभनगर से विधायक हूँ, ये प्रदेश लेवल का मामला है, जब भी पार्टी निर्णय लेगी हम तो साथ मिलकर काम करेंगे, जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसके तो रहेंगे। अब ये बयानबाजी मैंने कहा ना, ये बातें हैं, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगी ये तो। देखिए, ये थे विधायक उदयलाल डांगी, जिन्होंने कहा था कि पार्टी है और बड़े लेवल का मामला है, इस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन पार्टी में सब जो है बयानबाजी चलती रहती है, इसी को जो है राजनीति कहा जाता है। इस पूरी खबर को कैमरा शो के साथ धन्यवाद।